हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है नाउन के ऊपर। बचपन से ही नाउन की किताबी डेफिनेशन हमारे दिमाग में घुसी हुई है, जो कि इस प्रकार है। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इस किताबी डेफिनेशन को हम अपनी आसान भाषा में बदल लेते हैं, ताकि हर सेंटेंस में हमें नाउन छांटते हुए किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। हर सेंटेंस में हम बड़ी ही आराम से नाउन छांट सकें। तो हमने नाउन की किताबी डेफिनेशन को अपनी आसान भाषा में बदल लिया, जो कि इस प्रकार है। इस दुनिया में हर वो चीज़ नाउन है जिसका खुद का नाम होता है या जिसे नाम लेकर पुकारते हैं। तो जो भी चीज़ तुम अपने आसपास देखते हो, यदि उस चीज़ का कोई नाम है या उस वस्तु को तुम नाम लेकर पुकारते हो, तो वह वस्तु नाउन कहलाई जाएगी। तो आइए फिर देखते हैं नाउन के एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा, ये वर्ड लिखा रोहित, तो ये किसी ना किसी का नाम होता है, इसलिए ये नाउन कहलाया जाएगा। और मैंने यहाँ पे लिखा ये दिल्ली, तो ये किसी शहर का नाम है, इसलिए ये भी क्या है, नाउन है। यहाँ पे मैंने लिखा ये कुर्सी, तो ये भी नाम है, इसलिए ये भी नाउन है। टेबल, ये भी नाम है, तो ये भी नाउन है। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, तो ये क्या है, तीनों किसी मटेरियल के नाम हैं, इसलिए ये भी तीनों क्या होंगे, नाउन होंगे। और जिससे मैं लिख रहा हूँ इसका भी नाम होता है, इसे क्या बोलते हैं, मार्कर, तो ये भी नाउन है। अब हम जिस पर लिख रहे हैं तो इसका भी नाम होता है, इसे क्या कहकर पुकारते हैं, वाइट बोर्ड, तो ये भी क्या हुआ, नाउन हुआ, वाइट बोर्ड। अब ये क्या है, इसका भी नाम होता है, इसे बोलते हैं माइक्रोफोन, तो ये भी नाउन है। और जिस चीज़ में तुम ये वीडियो देखोगे उसका भी नाम होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन, तो ये भी नाउन है। सरहद पर दुश्मनों से जो रक्षा करती है हमारी, उसका भी हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, क्या बोलते हैं उसे, आर्मी बोलते हैं, तो वो भी नाउन है। तो मैंने जो ये पहनी हुई है इसका भी नाम होता है, क्या बोलते हैं इसे, टी शर्ट बोलते हैं, तो ये भी नाउन है। और ये क्या है, इनका भी नाम होता है, क्या बोलते हैं इन्हें, हेयर बोलते हैं, तो ये भी नाउन है। बुक क्या है, बुक भी एक नाम है, इसलिए बुक भी नाउन होगी। पेन भी नाउन है, एटसेट्रा। इस दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें नाउन होती हैं, क्योंकि जो भी चीज़ तुम अपने आसपास देखोगे उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। जब उसका कुछ ना कुछ नाम होगा तो वह नाउन होगी, इसलिए इस दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें नाउन ही हैं। अब जैसे कि इधर ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, हमें इन दोनों सेंटेंस में ये छांटना है कि कौन सा वर्ड नाउन है। पहला सेंटेंस, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, तो छांटो कौन कौन से वर्ड नाउन है। तो नाउन छांटने के लिए हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है कि जिस चीज़ का खुद का नाम होगा वह नाउन है। तो बस हमें इस सेंटेंस में ये देखना है कि कौन सा वर्ड नाम है, कौन सा वर्ड नाम वाला वर्ड है। तो एक नाम तो ये मिला हमें, राम, और स्कूल भी क्या होता है, नाम होता है, इसलिए स्कूल भी क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर दो नाउन मिले, एक है राम और दूसरा है स्कूल। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का है। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए, और एक डायग्राम ये बनाया। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन है, ये कौन है, तो आप साफ साफ बता दोगे कि ये बॉय है और ये गर्ल है। तो बॉय और गर्ल भी क्या हैं, नाम हैं, तो यहाँ पर ये नेमिंग वर्ड है, इसलिए बॉय भी क्या है, नाउन है। तो इस सेंटेंस में हमें एक नाउन मिला जो कि बॉय है। तो दोस्तों बस इतनी सी डेफिनेशन याद रखो कि जिस चीज़ का खुद का नाम होता है या जिसे हम नाम लेकर पुकारते हैं
वह चीज़ नाउन है। और लिविंग थिंग भी नाउन होंगी और नॉन लिविंग थिंग भी नाउन होंगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जिसके अंदर जान होगी वह भी नाउन है और जिसके अंदर जान नहीं होने की वह भी नाउन है। जैसे ये है रोहित, तो इसके अंदर जान है तो ये भी नाउन है। और ये चेयर टेबल, ये क्या है? ये इनके अंदर जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है ये, तो ये भी नाउन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नाउन के प्रकार पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।